नमस्कार दोस्तों। आज हमारे एक सब्सक्राइबर जिनका ये क्वेश्चन था कि सिजेरियन सेक्शन यानी कि प्रेगनेंसी में होने वाले डिलीवरी के लिए जो सर्जिकल प्रोसीजर है जिसको सी सेक्शन यानी कि सिजेरियन सेक्शन कहा जाता है, वो सर्जरी होने के बाद बैक पेन क्यों होता है, क्या कारण है जिसकी वजह से औसत से ज़्यादा लेडीज़ को ये बैक पेन होता है। उसका पहला मुख्य कारण है कि हमारा पेट की जो मांसपेशियां होती हैं यानी कि लोअर एब्स जो आता है, उसमें दो तरीके के इंसिजन लगते हैं, या तो वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। ये दो सर्जिकल इंसिजन हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट खुद डिसाइड करते हैं कि इन्हें किस तरीके से किया जाए। इसकी वजह से पेट के मसल्स के ऊपर जब इंसिजन लगते हैं तो इनके अंदर मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होती है उसमें कमी आ जाती है, पेट के और पीठ के यानी कि कमर के, जिसको लंबार का पोर्शन कहा जाता है। तो अगला जो हिस्सा है वो कम हो जाता है, यानी कि उसकी समझी जाती है कि नियरली 30 to 40% स्ट्रेंथ की कमी आ जाती है, क्योंकि वो सर्जरी का पूरा पोर्शन को यानी कि मसल्स को इंसिजन किया जाता है जिसकी वजह से वहां तक रीच किया जाए। तो इस तरीके के सर्जरी को करने के लिए स्पाइनल एनेस्थीसिया का यूज किया जाता है। कमर के पोर्शन में एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसकी वजह से सुन करके आगे की सर्जिकल प्रोसीजर की जाती है। कई लोगों का मानना यह है कि कमर में इंजेक्शन दिया था उसकी वजह से मुझे कमर दर्द रहता है, पर कुछ हफ्तों तक उसके बाद में वो दर्द वहां से चला जाता है धीरे धीरे। जो भी पेन रहता है वो आपके मसल्स के कॉम्प्रोमाइज की वजह से होता है। क्लासिकली वो इंजेक्शन की वजह से पेन इतना लंबा नहीं रहता है। आपके मसल्स यानी कि आपका एब्स और कमर, इन दोनों मांसपेशियों के स्ट्रेंथ में कमी आ जाने की वजह से होता है। कमर तो मजबूत है लेकिन पेट के मसल्स के ऊपर इंसिजन की वजह से प्रॉब्लम आती है। इनके सिम्टम्स क्या हैं? डल एकिंग पेन यानी कि बट्स का पोर्शन है, यानी कि जहां पर भी इंसिजन दिया गया है उससे निचले पोर्शन में हमारे बटक्स का पार्ट है, उसके अंदर बहुत ही डल पेन होता है। मॉर्निंग में ये पेन सबसे ज़्यादा होता है। ये दर्द जब भी शुरू होगा तो कमर के हिस्से से लेकर आपके पैर के अंगूठों के हिस्से तक में ये दर्द बना रहेगा। ये दर्द खड़े रहने से ज़्यादा बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वो मसल्स और वर्टिब्रा दोनों की इतनी इनफ स्ट्रेंथ नहीं होती है कि आपको इरेक्ट पोस्चर यानी कि सीधा खड़ा रख सके ज़्यादा देर तक। अगर आपको ये पेन होता है तो तुरंत आप उसे बैठिए, और बैठने की वजह से ये दर्द धीरे धीरे करके कम हो जाएगा। इसके ऊपर सबसे बड़ा चेंजेस आता है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। हार्मोनल चेंजेस यानी कि किसके ऊपर? बोन्स, मसल्स और जॉइंट्स, इन तीनों के ऊपर इसका सबसे बड़ा चेंजेस आता है। बोन्स वीक होंगे क्योंकि उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। इवन दो सप्लीमेंट्स भी लेते हैं फिर भी वो पोर्शन रहता ही है। सप्लीमेंट्स एक लेवल का सपोर्ट करते हैं लेकिन उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। इसके लिए एक्सरसाइज जो डिज़ाइन की जाती है वो लो इंटेंसिटी की होनी चाहिए। इसका इंटेंसिटी यानी कि बहुत विगरस एक्सरसाइज नहीं एडवाइजेबल होता है, क्योंकि पेट के मसल्स वीक होने की वजह से उनके ऊपर ओवरलोड नहीं किया जा सकता। बहुत सारे लोग करते भी हैं और करने के बाद उन्हें उस वक्त आराम लगता है, लेकिन कुछ महीनों के बाद में वो पेन उनके दोबारा शुरू हो जाता है। रीज़न है क्योंकि मसल्स की इतनी इनफ स्ट्रेंथ नहीं है जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा। अब आता है इनका ट्रीटमेंट प्रोसीजर। इनको ट्रीटमेंट कैसी दी जाती है? तो बहुत ही ग्रेजुअल लेवल पर किया जाता है। इसके अंदर योगा और फिजियोथेरेपी, ये दोनों चीज़ें चलेगी। मैं फिजियोथेरेपी के पोर्शंस को ज़्यादा इन्वॉल्व करूँगा। पहला है कि स्लो होगी, जो भी इनकी एक्सरसाइज होगी, एरोबिक होगी या एनारोबिक होगी, जो भी एक्सरसाइज वो बहुत ग्रेजुअल होगी। इंटेंसिटी की एक्सरसाइज लो होगी, हाई लेवल की एक्सरसाइज नहीं करने के लिए। सुबह के वक्त नहाने के लिए ये गर्म पानी को यूज़ करें, ल्यूक वार्म वाटर को, यानी कि गर्म पानी से नहाने की वजह से जनरलाइज जो हार्मोनल चेंजेस हुए रहते हैं, ब्लड फ्लो का कॉम्प्रोमाइज भी कई पोर्शंस में होता ही है, इसीलिए उससे ब्लड फ्लो बढ़ेगा गर्म पानी नहाने की वजह से, तो दर्द में आराम मिल जाएगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, बहुत ग्रेजुअल जाना है ताकि
एग्जर्शन ना आ जाए, हमारे एक्सरसाइज करते वक्त हमारी सांस फूले नहीं। स्लो वॉक रखना है ताकि ये दर्द आपके मांसपेशियों के ऊपर ओवरलोड ना पड़े। सिर्फ एब्स पर ही नहीं, हमारे पैरों की यानी कि जांघ की मांसपेशियां जिसको थाइस कहा जाता है, पीछे काफ मसल कहा जाता है, इन सब मसल्स के ऊपर टाइटनेस भी आती है। इसीलिए ग्रेजुअल चलिए, जिसकी वजह से आपके जोड़ों के ऊपर इसका असर ना हो। तो ये थे कुछ ऐसे मुख्य रीजन और इसके बेसिक ट्रीटमेंट जो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभदायक पड़ेंगे। फिजियोथेरेपी के सुपरविजन में कीजिए, बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेगा। और बेसिक 2 चीज़ें इसमें ये हैं, अनुलोम विलोम कीजिए और दूसरा कपालभाति। ये करने की वजह से आपके एब्स मसल के ऊपर बहुत डिफरेंस आएगा। आपके इंटरनल ऑर्गन्स यानी कि पेट के जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन करेंगे। अनुलोम विलोम करने की वजह से आपका ऑक्सीजनेशन लेवल बढ़ता है। हमारा जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, अनुलोम विलोम करने की वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है हीमोग्लोबिन की, वो बहुत ही बेहतर तरीके से बढ़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबा के प्रेस कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। और प्लीज़ ठीक इसी सब्सक्राइबर की वजह से जिन्होंने हमसे ये क्वेश्चन पूछा, ये वीडियो बनाने के लिए हमें सपोर्ट किया, तो आप भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अपने कमेंट सेक्शन में जाइए और हमसे क्वेश्चन कीजिए, हम आपको उसका आंसर देंगे और आपसे रिलेवेंट उसके लिए वीडियो बनाएंगे। नमस्कार।